नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित न्यूज भोजपुरिया में। आज हम बात करेंगे भारत रत्न यानी भारत के सर्वोच्च सम्मान की पद्धति जिसको दिया जाता है उसको भारत रत्न कहा जाता है। और हम उसी के बारे में बात करेंगे जिनको 23 जनवरी 2024 को देने का घोषणा हुआ है। यानी आज के दिन नरेंद्र मोदी जी ने उनको घोषणा किया है देने के लिए। मरणोपरांत उनको भारत रत्न दिया जाएगा। उनका नाम कर्पूरी ठाकुर है, जो बिहार के पहले पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आइए उन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो पे और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि कर्पूरी ठाकुर भारत के स्वतंत्र सेनानी के एक शिक्षक और राजनीतिज्ञ और बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। तो लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक भी कहा जाता है। आप लोग को मालूम होगा, लोकप्रियता यानी लोग उनको ज्यादा चाहने लगे थे, इसीलिए उनको लोग जननायक कहते थे। और उनको 23 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न और सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने के लिए घोषणा किया है। ये बात बिल्कुल सत्य है और ये मिलना भी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। उनका जन्म कब हुआ, उनके लड़के क्या थे, सब हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो उनका जन्म का तारीख 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर में हुआ था। बिहार में है समस्तीपुर। और मृत्यु की जगह 17 फरवरी 1988 को पटना में हुआ था। और दूसरी बात आप लोगों को बता दें, उनका पिछला कार्यकाल जो था, बिहार के मुख्यमंत्री थे, वो 1977 से 1979 तक मुख्यमंत्री बने थे। और उनके बच्चे भी थे। उनके बच्चे का नाम राजनाथ ठाकुर है और उनके माता का नाम राम दुलारी देवी और पिता का नाम गोकुल ठाकुर है। और उनके भाई राम सौगात ठाकुर थे। और आइए इन्हीं के बारे में बात करेंगे। कर्पूरी ठाकुर जाति से कौन थे? आप लोगों को तो मालूम होगा कि ठाकुर में भी कई तरह के भी जाति होते हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, कर्पूरी ठाकुर भारत में जन्म उनका ब्रिटिश शासन काल में हुआ था। समस्तीपुर के जिले में पतौजिया गांव में हुआ था। उनका जन्म पतौजिया गांव में हुआ था। और उस गांव में उनका जब जन्म हुआ था तो ज्यादा जब फेमस हो गए तो उस गांव का नाम कर्पूरी ग्राम रखा गया। और इसी की वजह से उनका नाम भी फेमस हुआ। और गांव में वो एक किसान के बेटा थे। और उनके पिताजी जो थे, आप लोग पारंपरिक उनका एक बाल काटने का पहले परंपरा है। बाल काटने का पारंपरिक काम जो होता है, उनका बाल काटने का पारंपरिक काम होता है। तो यही उनके बारे में था। और दूसरा बात मैं और आप लोग को बता दूं, उनका मृत्यु 64 साल के उम्र में हुआ था। और उनका मृत्यु 17 फरवरी 1988 को दिल के दौरा पड़ने के कारण हुआ था। तो दोस्तों, मेरे को इतना ही जानकारी है। और आप लोगों को कुछ अगर जानकारी हो या कुछ डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि उनको मरणोपरांत भारत रत्न देने के लिए जो भारत सरकार ने ऐलान किया है, क्या ये कुछ हद तक सही है या गलत है? अगर आदमी जीवित रहता तो भारत नागरिक का उच्च सम्मान अगर प्राप्त होता तो ये बिल्कुल अच्छा माना जाता। इसके लिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं कि किसी व्यक्ति को वैसा पति जान के उनको सम्मान दिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल अच्छा बात है। इसीलिए मैं भारत सरकार का सदा आभारी रहूंगा। और मुख्यमंत्री जो हमारे बिहार के कर्पूरी ठाकुर जो थे, पूर्व काल में जो थे मुख्यमंत्री, वो अच्छा करके गए थे। इसीलिए उनको अच्छे कामों के लिए ही ऐसा उच्च सम्मान प्राप्त होता है। और ऐसे आप लोग भी करें। और मुझे आशा है कि आप लोग भी उनके जीवनी पढ़ के उनके बारे में जानने की जिज्ञासा जो आपके मन में है वो प्राप्त करेंगे। जी, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।